डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता को देखते हैं जो अपने कमरे में बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी नोबिता के कमरे में डोरेमोन आता है और वो नोबिता को पढ़ाई करता देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो डोरेमोन तुरंत ही नोबिता को चेक करने लग जाता है कि कहीं नोबिता की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। तो तभी नोबिता डोरेमोन को एक पेपर दिखाता है और कहता है कि क्या जलपरी सच में होती है, मुझे इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करनी है। तो वो बताता है कि मैं स्कूल की लाइब्रेरी में जलपरियों के बारे में पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि जलपरियां सच में होती हैं और मेरे पीछे जियान और सुनियो मेरी बातें सुन रहे थे। तो वो दोनों मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नोबिता अभी तक अपने बचपन से बाहर नहीं आया और इसे लगता है कि जलपरियां सच में होती हैं। तो नोबिता कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुम लोगों को साबित करके रहूंगा कि जलपरियां सच में होती हैं और मैंने उन्हें पूरी क्लास के सामने चैलेंज कर दिया। तो सुनियो ने भी मुझे चैलेंज कर दिया कि मुझे तुम्हारे से ज्यादा जलपरियों के बारे में नॉलेज है और हमारा जज जियान बनेगा। और उसने कहा कि तुम दोनों के बीच में एक कंपटीशन होगा और उससे पता लगेगा कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा जलपरियों के बारे में जानता है और वो कंपटीशन नोबिता के घर में होगा। अब हम देखते हैं कि नोबिता के क्लास के स्टूडेंट सब नोबिता के घर आ जाते हैं और अब नोबिता के घर में कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो जियान पहले नोबिता से कहता है कि तुम हमें जलपरियों के बारे में बताओ। तो नोबिता उन सबको जलपरियों की एक कहानी सुनाने लगता है कि कैसे जलपरियों को ढूंढा गया और वो कहां पर पाई गई थी। इसके बाद बारी आती है सुनियो की और सुनियो तो नोबिता से भी अच्छी कहानी सुनाता है और सुनियो ये भी बताता है कि नोबिता ने जो कहानी बताई है वो बच्चों की बुक में एक लिखी गई है और वो बिल्कुल फेक है और मेरी कहानी कुछ हद तक सही है। और नोबिता के रूम में जितने भी लोग होते हैं उन सबको सुनियो की कहानी पसंद आती है और वो सब नोबिता का मजाक उड़ा के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन नोबिता जियान और सुनियो से कहता है कि मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, मैं ये साबित करके रहूंगा कि असली की जलपरी होती है। नोबिता की ये बात सुनकर जियान और सुनियो उसे कहते हैं कि अगर इस बार तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। और जियान नोबिता से कहता है कि मैं ये तुम्हारी प्लेन भी रख लूंगा। तो नोबिता उससे कहता है ठीक है। जिसके बाद सब नोबिता के घर से चले जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नोबिता उसे कहता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी जलपरियां होती हैं। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से कंप्यूटर बुक बाहर निकालता है और उस बुक में डोरेमोन जलपरियों के बारे में जानने की कोशिश करता है कि क्या सच में जलपरियां होती हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और फिर डोरेमोन की उस बुक से बहुत सारी फोटोज बाहर निकलने लगती हैं। तो नोबिता की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसपे जलपरी की शैडो होती है। डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि शायद ये असली है। तो डोरेमोन गलत और सही गेस करने वाला गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट से पूछता है कि क्या ये फोटो असली है या नकली। और ये फोटो तो बिल्कुल असली होती है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो डोरेमोन उस फोटो के नीचे लिखी डिटेल्स को पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस जलपरी को ढूंढने वाले का नाम जोहान मार्शल है और जोहान मार्शल ने जलपरी की खोज की थी 1910 में। तो नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन में बैठकर उसी सदी में चले जाते हैं जिस सदी में जोहान मार्शल ने उस जलपरी को देखा था और वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा तूफानी जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा समुंदर होता है और उनके पीछे कुछ शहर होते हैं। तो तभी डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि एक आदमी समुंदर में अकेले ही तूफान का सामना कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि वो आदमी अपनी बोट को नहीं संभाल पाता और वो पानी में गिर जाता है। डोरेमोन और नोबिता उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक वो पानी में डूब चुका था। लेकिन फिर भी डोरेमोन और नोबिता उसे बचाकर किनारे पर ले ही आते हैं। तो तभी उनके पास एक लड़की आती है और आकर कहती है जोहान तुम यहाँ पर हो। और वो देखती है कि जोहान बहुत बुरी हालत में है। तो शहर के लोग उसको ताने मारते हुए कहते हैं कि इसका तो ये रोज का हो गया है, ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसको लगता है कि अभी भी जलपरी होती है और ये हर बार की तरह इतनी तूफान में भी जलपरी ढूंढ रहा था। तो वो लड़की जोहान को अपने कंधे पर बिठा लेती है और नोबिता और डोरेमोन भी उनके साथ उनके घर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो घर पहुंच जाते हैं। तो डोरेमोन अपने डॉक्टर बैग से जोहान का इलाज करता है। तो वो लड़की जिसका नाम मीको होता है वो डोरेमोन का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद मीको डोरेमोन और नोबिता को बताती है कि जोहान को अभी भी पूरा यकीन है कि जलपरियां असल में होती हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जोहान पागल हो गया है, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो तभी डोरेमोन की नजर एक चीज पर पड़ती है जिसका नाम होता है मरमेड नेकलेस। डोरेमोन मीको से पूछता है कि ये क्या है। तो
मीको से बताती है कि ये जुहान का है। मीको आगे कुछ बताने ही लगी थी, लेकिन तभी जुहान को होश आ जाता है और वो जुहान चली जाती है। तो जुहान उठते साथ मीको से कहता है कि मैं अभी तक वो चीज नहीं भूल रहा। जब मैं छोटा था तो मैं पानी में डूब रहा था, तब मुझे एक जल परी ने बचाया था और जब मुझे होश आया तो वो भागने लग गई और भागते हुए उसका नेकलेस गले से नीचे गिर गया। तो नोबिता और डोरेमोन भी जुहान की बातें सुन रहे होते हैं और वो बाहर आकर उस जल परी की फोटो देखने लग जाते हैं जिसे जुहान ने बनाया है। अब अगले दिन डोरेमोन और नोबिता अपनी बोट लेकर उसी जगह पर चल पड़ते हैं जहाँ पर जुहान ने पहली बार उस जल परी को देखा था। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसको नाक में लगाने से पानी के अंदर भी सांस लिया जा सकता है। तो वो दोनों ये गैजेट लगाकर पानी के अंदर चले जाते हैं और समुद्र में जल परी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन पानी के अंदर उन दोनों की स्पीड बहुत आहिस्ता होती है। तो डोरेमोन एक रिंग गैजेट निकालता है जिसकी मदद से उन दोनों के पाँव जल परी जैसे हो जाते हैं और अब वो दोनों पानी के अंदर बहुत स्पीड से तैर पा रहे होते हैं और फिर से जल परी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे एक शार्क आ जाती है और उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता बहुत मुश्किलों से उस शार्क से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद नोबिता बोट में आ जाता है जहाँ पर वो जुहान को देखता है कि जुहान अपनी बोट को ठीक कर रहा है। तो नोबिता अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो जुहान को एक आवाज आती है तो वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तो तभी नोबिता पर कुछ ऑक्टोपस अपने ब्लैक स्प्रे को छोड़ते हैं जिससे कि नोबिता पूरा ब्लैक हो जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि जुहान इधर ही आ रहा है तो तुम्हें जल्दी से भागना होगा। तो नोबिता हड़बड़ाहट से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन भागते हुए उसका निशान बोट के कपड़े पर पड़ जाता है। तो तभी हम मीको को देखते हैं जो अपने घोड़ा गाड़ी से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वो डोरेमोन और नोबिता को देखकर रुक जाती है। डोरेमोन और नोबिता जमीन पर रेंगते हुए समुद्र से बाहर आ रहे होते हैं। तो मीको उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों जल परी हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो दोनों मीको को सब कुछ बता देते हैं। अब वो तीनों घर आ जाते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि समुद्र में बहुत ही जबरदस्त तूफान आ गया है और जुहान अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता जुहान को तुरंत ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और समुद्र के पास आकर उसे ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर में ही वो लोग जुहान को ढूंढ लेते हैं जो फिर से समुद्र में डूबने वाला होता है। डोरेमोन जुहान को तो बचा लेता है, लेकिन नोबिता अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो डोरेमोन तुरंत ही जुहान को एनीवेयर डोर से किनारे पर भेज देता है। तो हम नोबिता को देखते हैं जो समुद्र में डूब रहा होता है और अब तो रात भी हो जाती है और डोरेमोन अभी भी नोबिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो अभी भी नोबिता को नहीं ढूंढ पा रहा होता। और दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो डूबते हुए समुद्र के और नीचे जा रहा होता है। लेकिन तभी हम एक जलपरी को देखते हैं जो नोबिता का हाथ पकड़ के उसे समुद्र से बाहर लेकर जा रही होती है। तो नोबिता एक पल के लिए अपनी आंखें खोलता है और जलपरी को देख लेता है। तो वहीं पर हम डोरेमोन को देखते हैं जो अभी भी नोबिता को ही ढूंढ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन नोबिता को देखता है जो एक लकड़ी पर सोया होता है। तो वो नोबिता को घर लेकर आता है और उसका इलाज करता है। और नोबिता की जैसे ही आंख खुलती है तो वो सबको बताता है कि मुझे एक जलपरी ने डूबने से बचाया है। ये सुनकर जुहान मीको से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि जलपरियां होती हैं। तो जुहान कहता है कि बस अब मुझे कुछ और सबूत चाहिए हैं, फिर मैं साबित कर दूंगा कि असल में जलपरियां होती हैं। तो तभी मीको से कहती है कि तुम बहुत बार डूबने से बचे हो, आखिर तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हें ये मानना ही होगा कि जलपरियां नहीं होती हैं। लेकिन जुहान मीको से कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर पूरा यकीन है। जब मैं बचपन में डूब रहा था तो मुझे एक जलपरी ने ही बचाया था। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जलपरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। तो डोरेमोन उसे कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारा बचपन देख लें कि जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हें एक जलपरी ने ही बचाया था। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट को जैसे ही ऑन करता है तो उन्हें जुहान का बचपन दिखने लग जाता है, जिसको 3 लड़कियां खींचकर कहीं लेकर जा रही होती हैं। तो वहाँ पर मीको भी अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार होती है। तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलती है तो एक लड़की की कैप उड़कर समुद्र में जाकर घिर जाती है। तो जुहान उस कैप को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो समुद्र में घिर जाता है। तो तभी जुहान के पास एक जलपरी आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे समुद्र से बाहर ले आती है। तो तभी जुहान, नोबिता और डोरेमोन उस जलपरी का फेस देखते हैं और वो जलपरी कोई और नहीं बल्कि मीको ही होती है। तो तभी डोरेमोन उस गैजेट को ऑफ कर देता है तो मीको जुहान को सच बताने लग जाती है। तो मीको से कहती है कि तुम्हें बचपन में जलपरियां बहुत पसंद थी और तुम जलपरियों के स्केच बनाकर सबको दिखाते रहते थे और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था कि तुम एक दिन जलपरी को देखो। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए जलपरी का कॉस्ट्यूम पहना और तुम्हें डूबने से बचा लिया। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, लेकिन ये
बात तो तुम्हारा मकसद बन चुकी थी, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी कि तुम्हारा सपना टूट ना जाए। ये बात कहकर मीको वहाँ से भाग जाती है तो चूहान मीको का पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुमने जो मेरे लिए किया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि तुम ही मेरे लिए मेरी जल परी हो। ये सुनकर मीको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और आकर चूहान को गले लगा लेती है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जियान आकर नोबिता का प्लेन छीनकर उससे ले जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सुनियो उन सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरे मॉम डैड रॉयल ट्रेन का सफर करके आए हैं, जिसकी टिकट लेना बहुत ही मुश्किल होता है और उस ट्रेन की टिकट भी बहुत महंगी होती है। तुम लोग तो कभी उस ट्रेन पे नहीं बैठ पाओगे। अब नोबिता बहुत गुस्से से घर आता है और डोरेमोन के सामने आकर रोने लग जाता है और कहता है कि सुनियो ने रॉयल ट्रेन का सफर किया है, मुझे भी उस ट्रेन का सफर करना है। डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुम सुनियो की बराबरी क्यों करना चाहते हो और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी नोबिता को स्पेस ट्रेन की टिकट मिलती है तो डोरेमोन के पास आकर नोबिता कहता है कि क्या स्पेस में भी ट्रेन चलती है? तो डोरेमोन उसे बताता है हाँ बिल्कुल 22वीं सेंचुरी की ट्रेन भी स्पेस में चलती है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? नोबिता कुछ कह पाता उतनी देर में ही टीवी में डोरेमोन को पता लगता है कि आज डोरा केक पर सेल लगी है। तो डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और डोरा केक लेने के लिए घर से चला जाता है। तो नोबिता भी घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि सुनियो ने तो सिर्फ जमीन पर ही ट्रेन में सफर किया है, लेकिन मैं तो स्पेस की ट्रेन में सफर करने वाला हूँ। ये सुनकर जियान और सुनियो से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता? तो नोबिता उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को भी वो ट्रेन देखनी है तो तुम लोग रात को स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। अब रात हो जाती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर कहता है कि मैं अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ पहुंचकर वो स्पेस ट्रेन टिकट को कट करता है और ट्रेन आने का वेट करता है। लेकिन तभी वहाँ की झाड़ियाँ हिलती है और वहाँ से जियान बाहर आता है। उसके साथ सुनियो और शिजुका भी थे। सुनियो नोबिता से कहता है कि हम तो देखने आए हैं कि जो तुम सुबह बातें कर रहे थे क्या वो सच है? अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन नीचे आ जाती है और ये देखकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो तभी उस ट्रेन से गोनसुके बाहर आता है तो जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं? तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या मैं इनको अपने साथ ला सकता हूँ? तो गोनसुके कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और अब वो लोग धरती से बाहर आकर एक अलग ही स्पेस में एंटर हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खाकर रूम में आता है और नोबिता को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। अब हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और आकर नोबिता से कहते हैं कि इस ट्रेन में कोई भी नहीं है। तो नोबिता उन्हें कहता है क्या पता ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही हो। तो वो सब लोग ट्रेन के बाकी बॉक्स में भी जाकर देखते हैं तो वो सब खाली होते हैं। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अब वो लोग ट्रेन के मेन इंजन में आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो सुनियो उन्हें कहता है कि ये ट्रेन कुछ देर में क्रैश हो जाएगी और हम सब नहीं बचेंगे। तभी वहाँ ट्रेन की लाइट चली जाती है और ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से गोनसुके बाहर आता है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और गोनसुके भी डर जाता है। तभी इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए उठता है और अपनी पॉकेट में स्पेस ट्रेन टिकट को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वो टिकट नहीं मिलती। तो तभी वो नोबिता का बिस्तर चेक करता है, वहाँ पर नोबिता भी नहीं होता। तो डोरेमोन कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि आखिर नोबिता मुझसे स्पेस ट्रेन के बारे में
में क्यों पूछ रहा है। अब हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट आ जाती है तो गोनसुके उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियान और नोबिता उसे कहते हैं कि ट्रेन में आग लगी हुई है और ये ट्रेन क्रैश होने वाली है। तो गोनसुके उनसे कहता है कि तुम सब मेरे साथ आओ और ट्रेन के इंजन में आग नहीं लगी हुई बल्कि ये ट्रेन कोयले से चलती है। तो नोबिता गोनसुके से पूछता है कि आखिर इस ट्रेन में कोई क्यों नहीं है। तो गोनसुके ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि ये ट्रेन पुराने मॉडल की है और कोयले से चलती है और आजकल के जमाने में न्यू मॉडल की ट्रेन आ चुकी है और सब लोग उन्हीं पर ही भरोसा करते हैं। और गोनसुके उन्हें बताता है कि कुछ देर में हम प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। अब वो लोग एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से उतरकर अपने आसपास देखते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्टेशन ही होता है। अब वो ये देखकर ट्रेन में वापस चले जाते हैं। नोबिता वापस अंदर जा ही रहा होता है तो तभी उसे गोनसुके की आवाज आती है जहाँ पर दो रोबोट उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम तो काफी देर बाद आए हो। तो गोनसुके उन्हें बताता है कि मेरी ट्रेन पर पैसेंजर्स बहुत कम आते हैं। तो नोबिता उनकी ये बात सुनकर वापस ट्रेन में चला जाता है और अब गोनसुके भी ट्रेन में आ जाता है और वो लोग प्लेनेट से बाहर आ जाते हैं। जियान और सुनियो बहुत बोर हो रहे होते हैं तो वो नोबिता पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए थे। तो शिजुका उन दोनों से कहती है कि नोबिता तुम लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर आया, तुम लोग अपनी मर्जी से आए थे। अब शिजुका और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके नोबिता से कहता है कि क्या तुम ट्रेन चलाना चाहोगे। तो ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और ट्रेन चलाने लगता है। और अब नोबिता और शिजुका कोयले के पास आकर बैठ जाते हैं तो गोनसुके उन्हें बताता है कि अगर ये कोयला चलना बंद हो जाए तो ट्रेन भी बंद हो जाएगी। अब वो लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी ट्रेन पर एक झटका लगता है। तो गोनसुके वापस से जाकर ट्रेन को कंट्रोल करने लगता है। अब हम जियान और सुनियो को देखते हैं जहाँ पर जियान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तो सुनियो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जियान उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे पटरियाँ दिखी थी, ये ट्रेन स्पेस में उड़ नहीं रहा बल्कि पटरियों पर चल रहा है। और अब ये ट्रेन एक जगह पर जाकर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट चल रही होती है। तो सुनियो जियान से कहता है कि ये देखो वहाँ पर भी एक पटरी है। तो जियान कहता है कि शायद यहाँ पर एक और ट्रेन आने वाली है लेकिन हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। और दूसरी तरफ ये लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जियान और सुनियो ने एक बॉक्स ट्रेन से अलग कर लिया होता है और वो दोनों ट्रेन से अलग जाने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका बॉक्स एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उसी पटरी पर एक और ट्रेन आने लगती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो ट्रेन उस बॉक्स से टकराने ही वाला था कि तभी नोबिता जोर से डोरेमोन चिल्लाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से उस बॉक्स को उस पटरी से हटा लेता है। और अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछे बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर गोनसुके बहुत उदास हो जाता है और अब जियान और सुनियो घर वापस जाने ही लगते हैं कि तभी नोबिता उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेन सेफ नहीं है। नोबिता उनसे कहता है कि ये ट्रेन बिल्कुल सेफ और बहुत अच्छी है। तो शिजुका उनसे कहती है कि नोबिता बिल्कुल ठीक कह रहा है। गोनसुके उनसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बाहर से बहुत तेज लाइट अंदर आती है। तो तभी दूसरी ट्रेन का कैप्टन कहता है कि तुम्हारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और हमारी ट्रेन में बहुत ज्यादा पैसेंजर हैं और उनकी जान खतरे में है। और इतनी देर में ही उनके सिग्नल कट हो जाते हैं। तो गोनसुके देखता है कि उनका ट्रेन पटरी से गिरने वाला है। तो नोबिता गोनसुके से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। तो डोरेमोन कहता है कि हम एनीवेयर डोर से उन सब पैसेंजर्स को इधर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलता है उसका एनीवेयर डोर खराब हो चुका था। अब नोबिता और उसके दोस्त कुछ प्लान बनाकर उन सभी पैसेंजर्स को अपनी ट्रेन में लाने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके ट्रेन स्टार्ट कर देता है और अब उन सबको लगता है कि अब हम बच जाएंगे। तो तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन ऊपर देखो और एक बहुत बड़ा स्टोन उनकी तरफ आ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि हमें इसको फायर करके तोड़ना होगा। तो तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी गन लेकर उस ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और नोबिता उस पत्थर के बीचों बीच फायर कर देता है जिसकी वजह से वो पत्थर बहुत कमजोर हो जाता है। और तभी गोनसुके अपनी ट्रेन से उस पत्थर पर जाकर जोर की लगता है जिससे कि वो पत्थर टूट जाता है और अब सब पैसेंजर्स बच जाते हैं। और अब गोनसुके उन सबको लेकर 22nd सेंचुरी
सेंचुरी आ जाता है और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब अपने घर चले जाते हैं। और गोनसुके की ट्रेन काफी डैमेज हो चुकी थी, तो गोनसुके कहता है कि ये हमारा आखिरी सफर था। तो तभी ट्रेन का एक नट उतरकर नीचे गिर जाता है, तो गोनसुके वो नट नोबिता को पकड़ा देता है और कहता है कि ये तुम अपने पास रखो। ये देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है और अब गोनसुके उन सबको वापस घर छोड़कर 22nd सेंचुरी में आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।